सीधे रमनीक मान को लाऊंगा। रमनीक मान जी, पहले तिरंगा या पहले किसान? आरपी सिंह साहब, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी बान है और तिरंगा हमारी शान है। सर लेट हो गए सुरेंद्र भाई, लेट हो गए जवाब देने में। आप रमनीक मान, फिर आरपी सिंह जी आपके पास आऊंगा। रमनीक मान जुड़े हुए हैं बहुत देर से। तिरंगा हमारी आन बान शान है। लेट हो गए ये जवाब देने में आप, रमनीक मान जी। सुरेंद्र जी सुना आपको, सुना आपको, सुना। अरे रमणीक मान तो वैसे तिरंगे को चलाने वाला सबसे पहले आदमी तो है। आपकी बात का इसकी क्या बात करते हो? ये तो शुरू से उग्रवादियों के साथ रहा है। अच्छा सर क्यों, क्या सुरेंद्र भाई आपने सर्टिफिकेट बांटने की फैक्ट्री खोल रखी है? बिल्कुल, किसी को भी थमा दो। मुझे भी थमा दिया आपने, 2 मिनट में रमनीक मान को भी थमा दिया। बोलने दीजिए उनको, वैसे भी मेरा गला साथ नहीं दे रहा। जी जी मैं अरे जिसने बेंत सिंह की शहीदी का अपमान किया, ये वाहियात की बातें करने वाले वाहियात लोगों की बातों का जवाब देना बहुत जरूरी नहीं समझता। विरोधी है तिरंगे का। मैं सबसे पहले बोलता हूँ, ये देखो क्या लगा हुआ है यहाँ पे। ओ अंधे आदमी, देख यहाँ पे क्या है, इधर देखो। अरे फोकस भाई, कीजिए इस जरा समय इसके तो लगाओगे, ऊपर। तुम्हारी मेरी मजबूरी शान है। तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। हम मरने के लिए तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार है तिरंगे के लिए। राजपूत का अपमान किया। राजपूत जी कब? अरे बेंत सिंह के शहीदी का अपमान किया है। बताओ ना, बेंत सिंह को शहीद की दर्जा क्यों नहीं दिया तुमने? आगे बढ़ो। वाहियात आदमी मेरे सामने किया। बेंत सिंह को गाली दी है, आपने भगत सिंह को गाली दी है। गाली, चलो तुम चलो। बेंत सिंह को गाली दी है रमणीक मान। कौन है ये आदमी? माफी मांगो। सुरेंद्र जी सम्मान करिए ना, दूसरे की बात का भी सम्मान करिए। रमनीक जी बोलिए, आप सुरेंद्र जी नहीं बोलेंगे। पहले शहीद बेंत सिंह से माफी मांगे। सर इन्होंने कोई अपमान नहीं किया, बहस मैं ही करा रहा था। उन्होंने बिट्टू की बात पर एक कमेंट किया था। बोलिए रमनीक मान जी, सिर्फ रमनीक मान का ऑडियो। इनको जी थैंक यू। पहले तो मैं इनको ये बताता चलूं, अभी आपके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा थोड़े दिन पहले कि सेना की आवश्यकता ही नहीं देश को, किसान और मजदूरों को लगा तो चाइना बॉर्डर पे अपने आप संभाल लेंगे। ऐसी तो सोच है आपकी। बहरहाल ये टॉपिक से मैं भटकना नहीं चाहता, मैं इसको निजी डिबेट नहीं बनाना चाहता। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी की बात का जवाब देना मेरे लिए कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी मैं जो आज की बात है, जो आज का घटनाक्रम है, उसके ऊपर मैं बिल्कुल फोकस होकर बात करूंगा। आपने नरेश जी को बुलाया, नरेश जी ने कहा 5, 7, 10 आदमी मर जाते, मार दो जिनको मारना है। राकेश टिकैत ने आज फिर दोहराया, उन्होंने कहा यहां गोली चलेगी, गोली चलाओ, गोली चलाओ। उन्होंने कल भी कहा, उन्होंने पहले भी कहा गोली चलाओ। भाई मैं ये समझना चाहता हूं कि ये गांधीवादी पार्टी है, ये गांधी की बात करते हैं। इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने भी कहा कि जी आप सत्याग्रह जो गांधी जी का था उस तरीके से कीजिए। मैं 2-3 बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं दीपक भाई। सबसे पहली बात तो ये कि ये राकेश टिकैत ने कई बार कहा कि मैं कानून का सम्मान करने वाला आदमी हूं। मैं वो सम्मान कैसे किया, 3-4 बातें बताता हूं। पहला, 3 कृषि कानून पार्लियामेंट से आए, इन्होंने नहीं माने। सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम समिति बनाई, वो नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो निर्देश दिए वो नहीं माने। दिल्ली पुलिस को अपनी लिखित कमिटमेंट दी हुई, वो नहीं मानी। अब इनको 133 के तहत, सीआरपीसी के तहत नोटिस दिया जा रहा है कि वहां से रास्ता खाली करो, वो नहीं मान रहे। अब ये निजी लड़ाई इन्होंने अपनी बना ली है। और मैं पहले दिन से आपको कह रहा था कि ये आशंका है, मेरे को भी इस बात का भय कि कहीं ना कहीं ये दंगा भड़काने की कोई ना कोई आदमी इसके अंदर कोशिश करेगा। और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इसके अंदर संलिप्त है वो भी नजर आ रहा है। अब नरेश जी ने कहा कि हम बहादुरी से खड़े। अरे बहादुरी में और बेवकूफी में फर्क होता है, बहादुरी में और बेवकूफी में फर्क होता है। मेरा समय है, मेरे को बोलने दीजिएगा, अपने समय आप बोलिएगा। आपने तो मुझे आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया, आपने मुझे आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया आपने। अरे शहीद बेअत सिंह के परिवार के हत्यारा, सुनो मेरी बात, रवनीत बिट्टू उनका रिश्तेदार है कि नहीं है? उनका उनके खून में से है, आप बताइए है कि नहीं? अरे सुनो, आपको स्वा पता है और थोनू स्वादा नहीं पता यार। तुझी गाली दी, गाली देने वाला आदमी आपके चैनल पे बैठा है। यू आर शहीद बेंत सिंह को एमएस बिट्टा से कहो कि शहीद बेंत सिंह को गाली देने वाला आदमी आपके चैनल पे बैठा है। कहो जिंदा शहीद से। आपकी जगह सर्कस में है, आप टीवी चैनलों पे मत आया करो, आप सर्कस में जाइए। तो आप कुछ भी कह लो, पता है मैं कौन हूं, मेरे को आपसे तिरंगे का अपमान करने वाले हैं, ये हमें तो जोकर कही गई, क्योंकि तिरंगा हमने बनाया है, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष हम खड़े हैं, दोनों बेल के ऊपर बनाया है। अरे भैया सुनो, अरे तुम कहां तिरंगे के साथ खड़े? तुमने भाई, तिरंगे का चक्र हटा के अपना हाथ लगा दिया, तुम तिरंगे के साथ खड़े हो। तुम उस तिरंगे के साथ खड़े हो जिसके अंदर हाथ है। छोड़ दो यार, आपसे बात नहीं करनी। आप तो तिरंगे का अपमान करने वालों के साथ बताओ, फिर महात्मा गांधी जी की बात मान लेते। बंद करो इसको, कांग्रेस को बंद करो ना, कांग्रेस को, महात्मा गांधी की बात मान लो।
आपने मानते तो किसकी सारे बात हो? आंदोलन किए तुम उन तिरंगे फर्जी के खिलाफ। गांधियों की बात मानते हो, उन फर्जी गांधियों की बात मानते हो जिनका महात्मा गांधी से कोई लेना देना नहीं है। अब तुम मेरा मुंह मत खिलाओ यार, आप अपना काम करो, आगे बढ़ो, आपका जब समय आएगा तब बोलना। मत करिए। अब मैं अपनी हैसियत में, औकात से बाहर आप जा रहे हो, के बारे में औकात से बाहर आप जा रहे हो, मैं अपनी हैसियत में हूं। हिम्मत हौसला हाँ, आपका है ना, आपके सुरेंद्र जी खानदान बोलने का है। दीजिए ना, किस आप फर्जी लगातार गांधी बोल की रहे बात कर रहे हैं, हो? फिर मैं कौन से आपका गांधी? ऑडियो डाउन करूंगा, अरे आप फिरोज बोलेंगे खान के बड़ी दीपक भाई गांधी हो आपने गए। मेरा ऑडियो डाउन कर चलो यार दिया। तुम आगे बढ़ो, बोलने दीजिए ना, उनको आगे अपनी बढ़ो। बात रखने तो दीजिए। इनको आगे बढ़ाइए प्लीज यार। सर सिर्फ रमणीक मान जी का ऑडियो सर, मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ आपका 26 ऑडियो जनवरी जाएगा को 1 मिनट के लिए। सर थैंक यू सर। मैंने कहा, मैं ये कह रहा हूं दीपक भाई कि 26 जनवरी को हमने राजपथ पे सेना की परेड देखी, हमने ट्रैक्टर की परेड देखी, हमने लाल किला पे अराजकता देखी। अब एक जोन सी हमारी पंजाबी में कहते हैं चित्तर परेड, एक वो भी देख लें जरा एक बार। ये हो गया, बहुत हो गया। हम 2 महीने से देख रहे हैं, किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। 1.5 साल के लिए कानून सस्पेंड करिए तब नहीं मानना। ये नहीं बताते कि ये काले कानून कैसे काले हुए, कौन सा रंग लगा के, बैरोनेरो लैक बर्जर कौन सा काला रंग लगा के काले हो गए। बिंदुवार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माननी, पुलिस की बात नहीं माननी, पार्लियामेंट की बात नहीं माननी, कानून रिपील करने सड़क पे रेल की पटड़ी पे बैठ के। अरे मेरे वहां पे 60-70 भाई मर गए, उसका जिम्मेवार कौन है? ये राकेश टिकैत, ये दर्शन पाल, ये गुरनाम चडूनी, ये योगेंद्र यादव, ये लोग जिम्मेवार हैं। क्यों जबरदस्ती बिठा रहे हो उनका समर्थन करने वाले राहुल गांधी? आज राहुल गांधी घी में तेल डालने की बात कर रहे हैं, अरे आग में तेल डालने की बात कर रहे हैं। आज राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि अभी किसी बिल समझ में नहीं आए वरना पूरे देश में आंदोलन होता। अरे भाई क्या, अरे भद्र पुरुष, अगर समझ में आ जाए तो ये आंदोलन खत्म हो जाए। आप उल्टा बोल रहे हैं, आपको बात समझ में नहीं आ रही। मैं ये कहना चाहता हूं दीपक भाई आपके माध्यम से उन सभी किसान भाइयों को, उन सभी लोगों को कि कानूनों को पहले समझो और पहले ये देखो कि ये नरेश टिकैत, राकेश टिकैत के जो पिता हैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा टिकैत, वो मांग क्या कर रहे थे। और अगर वो बात नहीं समझ में आती तो 4 जून को राकेश टिकैत का बयान पढ़ो। ये आज कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे जो लोग इलेक्शन लड़के जीत के आते हैं, देखो क्या तरीका है, पहले चुनाव लड़ो, बहुमत लाओ, सरकार बनाओ, फिर पार्लियामेंट में अंदर कानून लेके आओ, उसको पास कराओ राष्ट्रपति से क्लियर करवा के, फिर ये लोग ये कौन सा इलेक्शन लड़े हैं? राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, ये यूनियन के प्रधान बने। मैं आपको बताता हूं, आप यकीन मानिए दीपक भाई, आप इसकी जांच भी करवाइएगा। यूपी की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गन्ना बेल्ट है, चीनी बेल्ट है, उस बेल्ट के अंदर ये लोग माफिया हैं। ये चीनी मिलों के अंदर इनके लोग बैठे हुए हैं, जहां पे ये किसान की तोलाई में चोरी करते हैं, उनकी पेमेंटों में कट खाते हैं। ये लोग माफिया हैं। 24 बीघे का किसान था महेंद्र सिंह टिकैत साहब, मैं आपको बताता हूं। आज इनकी संपत्तियों का आप आंकलन कर लीजिए, कहां खड़े हैं ये लोग। ये ब्लैकमेलर्स हैं साहब। ये राकेश टिकैत कहां से, किससे, कैसा किसान है आप बताओ? किसान यूनियन का अध्यक्ष बन गया। ये गुरनाम चंदनी आड़ती है कि दुकान में, आपको दुकान ले जाके दिखाता हूं इसकी, मैं आपको मंडी में दुकान दिखाता हूं इसकी। ये कैसे किसान नेता है? और अगर हमारे